हालेलुया। हालेलुया का नारा हम हर रोज़ अपनी कलीसियाओं में पुकारते हैं, लगाते हैं, और कोर्स की सूरत में भी ये गाया जाता है, और मसीहत में ये एक पहचान बन चुका है। और हर कलीसिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। आए हम देखें इस लफ्ज़ का मतलब क्या है और ये क्यों इस कदर अहमियत रखता है कि तमाम कलीसियाएँ इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करती हैं। आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। आए मेरे साथ हवाला निकालिए मुकाशवा की किताब, उसका 19वां बाब, उसकी पहली आयत। उसमें लिखा है, इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज़ से कहते सुना, हालेलुया। लिखा है, आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज़ से कहते सुना। आसमान पर इस लफ्ज़ को पुकारा जाता है। तो सबसे पहली बात हम ये इस कलाम में से सीखते हैं कि ये आम लफ्ज़ नहीं है, ये ख़ास लफ्ज़ है और ये आसमान से उतरा है। और आसमान की जमात, वहाँ के फरिश्ते, वहाँ की कलीसिया, वहाँ की जमात बुलंद आवाज़ से हालेलुया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है। तो इसलिए ये बड़ा ख़ास है। और ये ख़ास लफ्ज़ इधर पाकिस्तान में, दुनिया में, हर जगह पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और आए इस लफ्ज़ का मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब है क्या। हालेलुया अब्रानी ज़ुबान के दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक हलल और दूसरा या। हलल का मतलब क्या है? हलल का मतलब है तारीफ़, तमजीद करना, किसी ख़ास शख्सियत के बारे में उसकी तारीफ़ बयान करना। अब्रानी ज़ुबान की किताब और उसका अहद अतीक में 160 दफ़ा हलल का इस्तेमाल हुआ है। और पहली दफ़ा हलल का इस्तेमाल पैदाइश की किताब, उसका 12वां बाब, उसकी 15वीं आयत में इस्तेमाल हुआ है। वहाँ लिखा है, और फ़िरौन के उमरा ने उसे देखकर फ़िरौन के हुज़ूर में उसकी तारीफ़ की और वो औरत फ़िरौन के घर में पहुँचाएगी। यहाँ लफ्ज़ तारीफ़ जो इस्तेमाल किया गया है उसके लिए हलल का इस्तेमाल किया गया है। तो इस किताब में, पैदाइश की किताब में हलल का इस्तेमाल सारा के लिए किया गया था और उसकी तारीफ़ की गई थी। और हलल का इस्तेमाल हमें पुराने अहदनामे में बेशुमार जगह पे नज़र आता है। ज़बूर की किताब एक ऐसी किताब है जिसमें हलल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है। ज़बूर नंबर 113 ता 118, इन तमाम ज़बूरों को हलल के ज़बूर कहा जाता है क्योंकि इसमें हालेलुया का, हलल का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल हुआ है। पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में हालेलुया का इस्तेमाल बेशुमार जगहों पर हमें नज़र आता है। पुराने अहदनामे में हमें जो मज़ामीर हैं, ज़बूर हैं, ज़बूरों में हमें हलल का लफ्ज़ इस्तेमाल नज़र आता है। प्रोटेस्टेंट बाइबल में हलल के लिए जो तर्जमा किया गया है वो खुदा की हम्द करो, उस तरह किया गया है। जब जैसे कि हम समझने की कोशिश करते हैं एक ज़बूर, उसमें से सीखते हैं, पढ़ते हैं। ज़बूर 105 उसकी 45 आयत में लिखा है, और उसकी शरीयत को माने, और आगे लिखा है खुदावंद की हम्द करो। अगर यही हम कैथोलिक बाइबल में पढ़ेंगे तो वहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है हालेलुया। कैथोलिक बाइबल में हमें डायरेक्ट ये लफ्ज़ इस्तेमाल नज़र आता है हालेलुया, और प्रोटेस्टेंट बाइबल में हमें इसका तर्जुमा नज़र आता है खुदावंद की हम्द करो। पहला जो हमने इसका लफ्ज़ का इस्तेमाल देखा कि ये लफ्ज़ दो अल्फाज से मिलकर बना है, हलल। हलल का मतलब हमने सीखने की कोशिश की है कि तारीफ़ करना, तमजीद करना, किसी ख़ास शख्सियत के बारे में उसकी तारीफ़ की जाती है। और या का मतलब है खुदा, या यहोवा। यहोवा की शॉर्ट फॉर्म को या कहा जाता है। तो यहोवा यानी खुदा, तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि खुदा की तारीफ़ करना। हालेलुया का मतलब है खुदा की तारीफ़ करना।
तो हालेलुया का इस्तेमाल आसमान पर भी किया जाता है, ज़मीन पर भी किया जाता है। तो हालेलुया का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल तारीफ़, खुदा की तारीफ़ के लिए किया जाता है। अगर आपको हालेलुया के लफ्ज़ का मालूम नहीं था, उसके मतलब का मालूम नहीं था, तो आज आप ये जानिएगा कि हालेलुया का जो लफ्ज़ है ये एक पाक लफ्ज़ है, ये एक बाइबल में इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ है। और ना सिर्फ बाइबल में बल्कि मुकाशवा की किताब में हमें नज़र आता है कि ये आसमान में ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है, और इसीलिए तमाम कलीसियाओं में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप हालेलुया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो आप आज ये जानें कि इसका मतलब है खुदा की तारीफ़ करना। पुराने अहदनामे में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, नए अहदनामे में मुकाशवा की किताब में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, और आज की कलीसिया भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रही है। अगर आप इस लफ्ज़ के मतलब के बारे में जान गए हैं तो मिलकर कहिएगा खुदा की तारीफ़ हो, क्योंकि हालेलुया का मतलब खुदा की तारीफ़ करना है। खुदावंद आपको इस छोटे से कलाम के वसीले से बरकत दे, और आप इसी तरह हालेलुया का लफ्ज़ बोलते रहें और दूसरों को सुनाते रहें और खुदावंद की तारीफ़ करते रहें। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सके तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। खुदावंद आपको बरकत दे।